हाँ, जैसे उसने धागा बांधा तो उसके पुत्र हुआ। अब इधर माँ लक्ष्मी ने रानी के ऊपर कोप किया। बहुत उसके घर में, राजा के घर में उल्टा पुल्टा होने लगा। राजा को रात को स्वप्न में आई माँ लक्ष्मी और कहा कि आप, आकाशवाणी हुई कि राजा इस रानी को अपने महल से निकाल दो, नहीं तो तेरा सब कुछ तख्ता पलट हो जाएगा। अब राजा जैसे सुबह उठा तो अब सोचे, फिर उसने बोला नहीं, ये जो आकाशवाणी है ये झूठी नहीं होती। तो रानी भी वैसे उल्टा पुल्टा होने लग गया था, उसने रानी को निकाल दिया। अब रानी को माँ लक्ष्मी का इतना कोप हुआ, इतना कोप हुआ कि वो जहाँ थक के रुकती पेड़ के नीचे तो पेड़ सूख जाता, अगर किसी से बातचीत करती तो वहाँ लड़ाई क्लेश होने लग जाता, जिसके पास खड़ी होती उसको कोई ना कोई रोग बीमारी लग जाती। इतना माँ लक्ष्मी का उसके ऊपर कोप हो गया। पानी, उसको प्यास लगी, पानी पीने लगी तो जैसे जल की अंजलि भरी उसमें कीड़े चलने लगे। बहुत दुखी हुई, चलती 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 दूर निकल गई। वहाँ जंगल में एक साधु की कुटिया थी। उसने सोचा यहाँ पानी पुनी मिलेगा, देखा तो साधु तो था नहीं। वो अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। जब शाम को साधु वापस आए, वो भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे, वापस आए, उन्होंने देखा कि अंदर कोई है। इसने डर के मारे दरवाज़ा बंद कर लिया। जब दरवाज़ा बंद किया तो बोला भी कौन है अंदर, दरवाज़ा खोल। तो ये बोले मैं तब खोलूँगी, पहले मेरे को वचन दो। बोले क्या? बोलते कि आप मेरे को अपनी बेटी मानोगे। बोलते ठीक है। 3 बार इसने कहलवाया और दरवाज़ा खोल दिया। वचन उन्होंने पूरा किया। बोलते ठीक है, तू मेरी बेटी और मैं। तो बोलती पर मेरे पास ना आना, मेरे को पास जो आता है वो दुखी दरिद्री हो जाता है। और उस दिन कारण ये भी हुआ था कि जब वो आई थी उसकी कुटिया में, उस दिन उसको कहीं भिक्षा नहीं मिली। साधु बहुत बेचारा व्यथित होकर भूखा प्यासा लौटा। तो इतना इसके ऊपर कोप था। तो उसने देखा, जैसे दृष्टि लगाई, देखा हो ये तो रानी है, इसके ऊपर तो माँ लक्ष्मी का कोप है। उसने बोला ठीक है बेटी, मैं तेरा उद्धार करूँगा अपनी तपस्या के बल से, और तू मेरे पास रह, तू बेटी बन के रह। आप ये पिता और बेटी के रूप में रहने लगे। अब कुछ दिन बाद राजा शिकार खेलने गया, मंत्री साथ था। शिकार खेलते दूर निकल गए। राजा को भूख लगी, मंत्री को बोलता मेरे को भूख लगी है, कहीं से कोई इंतज़ाम कर मेरी भूख का। मंत्री गया, उसने एक तितर मारा और कहता राजा जब भून के ला। देखा दूर कुटिया में धुआं निकल रहा है। बोलते वहाँ कोई है, वहाँ से भून के लेके आ। अब जब मंत्री वहाँ भूनने के लिए गया तो देखा रानी थी। जैसे मंत्री ने रानी को देखा तो उसका ध्यान रानी की तरफ चला गया और तितर जो था वो ज़्यादा जल गया। अब वो रोने लग गया। पहले हंसा रानी को देखकर, फिर रोया। रानी देख रही थी। रानी बोलती क्या बात है, तो रोया भी है हंसा भी है, क्या बात है? तो उसने भी पहचान लिया था मंत्री है। तो बोला ऐसे ऐसे मैं मंत्री हूँ, राजा के हुक्म से मैं भूनने आया था तो वो जल गया। बोलती कोई बात नहीं, ला मैं तेरे को ठीक कर देती हूँ। रानी ने उससे तितर लिया, उसको कच्चे दूध से, कच्ची लस्सी से धोया अच्छी तरह, उसने उसको बना के दिया। जब जाके राजा को खाने के लिए दिया तो राजा ने बोला मंत्री सच सच बता, इसमें तो स्वाद मेरी रानी के हाथों का आ रहा है। तो बोलते रानी के हाथों का नहीं, रानी ने बोला था राजा को मत बताइयो कि मेरे को यहाँ से भी ना आगे कहीं निकाल दे। तो राजा ने बोला नहीं सच सच बता। उसने जैसे तलवार निकाली, उसने बोला हाँ रानी को मैंने देखा है। बोलते कहाँ? करते उसी कुटिया में। बोलते चलो चलते हैं। वहाँ गए, साधु को बोला ये मेरी रानी है। साधु बोला नहीं, तेरी रानी थी, तूने घर से निकाल दिया था, अब ये मेरी बेटी है। अगर तूने लेके जाना है तो बारात लेके आ, मैं शादी करके अपनी बेटी की तरह इसको विदा करूँगा। वो राजा था, उसके आगे क्या, वो तो गया लो लश्कर उसका बारात लेके आया। उसने अपनी बेटी की तरह शादी की, विदा किया और बोलता देखता हूँ मैं इसको, मैंने तो बेटी माना, ये मेरे को पिता मानती है कि नहीं। उसने उसको एक फूल माला बहुत सुंदर सी दी और एक दही का मटका छोटा सा भर के उसके साथ रख दिया उसकी परीक्षा लेने के लिए। और बोलते जब ये फूल कमला जाएं और ये दही जो है हिल जाए तो बोलना मेरे पिताजी नहीं है। तो बोलते पहले पैदल चलते थे डोलियाँ ले ला कर, तो जब थोड़ी आगे गए तो बोलती मेरे पिता स्वर्गवास हो गया, चलो। राजा ने वापस किया तो पिता तो खड़ा था। जब साधु खड़े थे ऋषि महात्मा, तो उन्होंने देखा, वो हंस पड़े और वो बोली पिताजी ये आपने क्या किया, आपने झूठ के बोला। बोलते मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तेरी परीक्षा ली थी कि तू मेरे को बेटी समझती है कि नहीं, पिता समझती है कि नहीं। तो बोलती ठीक है। उन्होंने फिर वर दिया उसको कि आज के दिन जो मैं तेरे को वर देता हूँ कि आज के दिन जो भी औरत
इस व्रत को करेगा, माँ लक्ष्मी की पूजा करेगा, ये 16 तारें 16 गांठों वाले धागे अपने हाथ में बांधेगा, उसको पुत्र प्राप्ति होगी। जैसे ही राजा घर लेके आया, माँ लक्ष्मी खुश हुई और राजा ने फिर वही व्रत करवाया। दोनों रानियों को 2-2 पुत्र हुए, जोड़ियों जोड़ियों के साथ। इसलिए ये धागे जोड़ी के साथ बांधे जाते हैं। उसने ये माँ लक्ष्मी का वरदान है। जो इस दिन माँ लक्ष्मी का नाम लेकर माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, पीले धागों को अपने हाथों में जोड़ी के हिसाब से बांधता है, धन धन्य की वृद्धि, एक वृद्धि के लिए बांधना चाहिए, क्योंकि वृद्धि माँ लक्ष्मी वृद्धि करती है। तो इस दिन पूजा करने से धन धन्य, पुत्र प्राप्ति, पुत्रों की दीर्घायु, काम, व्यवसाय सब ठीक होता है। बोल माँ लक्ष्मी की जय। जैसे रानी की लाज रखी, रानी को पुत्र दिया, उसके पुत्र की, छोड़े हुए पुत्र की रक्षा की, ऐसे ही हमारे बच्चों की रक्षा करे। जय माँ माई, जय लक्ष्मी माता, पुल चुक माफ़ करना। और फिर इसको पानी के साथ 16 बार इसको पूजते हैं। 16 तंदी 16 गंडी, रानी पूजे राजे नाल, मैं पूजा सुहाग नाल। ऐसे करके इसको 16 बार धो के धागों को फिर हाथ में बांध लेते हैं। तो ये फिर शाम को तारों को अर्घ देकर दूध में पानी और थोड़ा चावल, 2-4 दाने चीनी के डाल के, चावल के डाल के, मीठे जल से चंद्रमा को अर्घ देकर और फिर व्रत का उद्यापन करते हैं। बोल लक्ष्मी माता की जय। बस हो गया।